फ्रेंड्स, मैं हूं डीपी यादव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्टिक्स। सो एक नया चैप्टर चालू करते हैं आज हम फिजिक्स में। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसको आप 2 के स्पीड में भी देख सकते हैं, 1.5 के स्पीड में भी देख सकते हैं, आप जैसी आपकी मर्जी हो। लेकिन आपको 1.5 या 2 में करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखते हैं यहाँ पे हम ऑप्टिक्स कहते हैं किसको। ऑप्टिक्स है क्या? ऑप्टिक्स के मतलब लाइट के बारे में इसमें स्टडी करेंगे बेसिकली। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द नेचर, सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट के नेचर के, सोर्स के एंड इफेक्ट के अध्ययन करेंगे, उसी को क्या कहेंगे हम? ऑप्टिक्स कहेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द नेचर, सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। देखिए लाइट का सोर्स क्या क्या है। सन है हमारा, एक सोर्स ही है। मून भी एक सोर्स ही है। कैंडल भी सोर्स ही है हमारा। स्टार्स भी सोर्स ही हैं। अब इफेक्ट क्या है? आई डिफेक्ट हो सकता है, कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है, इसका इफेक्ट है लाइट का। और नेचर क्या क्या है? तो नेचर, वेव नेचर का भी है, पार्टिकल नेचर का भी है। मीन्स वेव क्लेस, दोनों को मिला दिए तो वेव क्लेस। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट कैसा नेचर का है? वेव नेचर का। तो वो कौन कौन से बोले? हाइम, याद रखिए, हाइम वेव नेचर का। हाइम मीन्स हाइजन ने बोला कि वेव नेचर का है। यंग ने बोला वेव नेचर का है। मैक्सवेल ने बोला वेव नेचर का है। पार्टिकल नेचर को किसने बोला? पेन से याद रखिए, पेन से बोला पार्टिकल नेचर। प्लैंक्स, आइंस्टीन, न्यूटन, ये कौन बोले कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर का है। तो वेव वो पार्टिकल को मिला दिए तो क्या होगा? वेव क्लेस। अब देखेंगे ऑप्टिक्स का 2 ब्रांच है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स उसको कहेंगे स्टडी ऑफ लाइट ऑन द बेसिक ऑफ ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक के बेसिक पे लाइट के स्टडी करेंगे। और फिजिकल ऑप्टिक्स उसको कहेंगे स्टडी ऑफ लाइट ऑन द बेसिक ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेज। समझ गए आप? अब फिजिकल ऑप्टिक्स में ही 2 होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। अब देखते हैं फोटोमेट्री क्या है। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोमेट्री। इट्स डिवाइस इज नोन एज फोटोमीटर। ये ब्रांच है एक ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स का ही फोटोमीटर ब्रांच है, जिसमें स्टडी करते हैं मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के मेजरमेंट का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और उसके डिवाइस को फोटोमीटर भी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोमेट्री एंड इट्स डिवाइस इज नोन एज फोटोमीटर। फोटोमेट्री हो गया। उसके बाद लाइट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लाइट है क्या? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजुअल टू अस। लाइट क्या है? एक एनर्जी का रूप है जो क्या बनाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग को। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक एन ऑब्जेक्ट विजुअल टू अस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये बहुत ही वीवीआई है, ये बोर्ड में पूछ देगा तो आपको बताना होगा कि लाइट क्या है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट्स मेक एन ऑब्जेक्ट विजुअल टू अस। लाइट एक एनर्जी का रूप है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखने में क्या करता है? सहायक होती है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट का प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए लाइट का बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, ऐसे मैंने कुछ लिख रखा है। लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा क्या सीधी रेखा में गमन करती है, तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और नॉन मैकेनिकल वेव है कि नहीं? इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए लाइट ट्रांसवर्स वेव का होता है, मतलब ये इधर से लाइट जा रही है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइट इधर से जब तक टकराएगी नहीं, इधर से पार हो जाएगी और ये इमेज इधर शैडो बनेगी ना, इसी को कहेंगे ट्रांसवर्स वेव, है कि नहीं?
अब देखते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन लाइट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन लाइट। कहाँ पे थे? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन लाइट, ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोला कि लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट जो हमेशा है सीधी रेखा में गमन करती है कि नहीं? दूसरा प्रॉपर्टीज में क्या बताया कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले या नॉन मैकेनिकल वेव बोले। थर्ड प्रॉपर्टी बोला कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर का है। और फोर्थ प्रॉपर्टीज बोला कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन लाइट। यहाँ पे कह रहा है फिफ्थ प्रॉपर्टीज, प्रेसिस्टेंस ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आइज इज 0.1 सेकेंड, दैट इज टू सी द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइम इंटरवल शुड बी ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड। जो एक नॉर्मल ह्यूमन आई का प्रेसिस्टेंस ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई 0.1 सेकेंड होता है, दैट इज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइम इंटरवल शुड बी ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड। अगर दो ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसका टाइम इंटरवल कितना रहना चाहिए? 0.1 सेकेंड होगा। रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आइज इज एंगल ऑफ 1 मिनट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ से देख रहे हैं तो इस दोनों के बीच का कितना एंगल बनेगा? 1 डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल ऑफ 1 डिग्री। अब नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज क्या है? ऑन द बेसिक ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर ग्रुप। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के प्रोपेगेशन के बेसिक्स पे कितने पार्ट में डिवाइड किया है? थ्री मेजर पार्ट्स में। एक ट्रांसपेरेंट, जो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट बोले तो दिस ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ये ऑब्जेक्ट, इससे मतलब बोलो लाइट पास हो जाती है थ्रू देम। वन कैन क्लियरली सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट कास्ट शैडो बिकॉज दे डू नॉट ब्लॉक लाइट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जो मतलब लाइट इधर से मतलब लाइट दिखाओ तो मतलब पार हो जाती है ऑब्जेक्ट की, ये लाइट को ब्लॉक नहीं करती है, इसलिए शैडो भी नहीं बनाती है। अब एक ट्रांसलूसेंट हो गया, दोज ऑब्जेक्ट अलाउड टू पास थ्रू देम क्लियरली, वन कैन सी थ्रू ट्रांसलूसेंट बट नॉट वेरी क्लियरली। इसमें क्या होता है कि मतलब लाइट इधर से दिखाओ तो मतलब साफा दिखाई नहीं देता है, मतलब कुहासा वगैरह एग्जांपल ले सकते हैं इसका। फेंट शैडो होता है ये, कुछ कुछ मतलब ये लाइट पार्टिकल को ब्लॉक कर देते हैं, ट्रांसलूसेंट। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हो गया जो ये मतलब लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। दिस ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वन कैन नॉट सी थ्रू ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, डार्क शैडो एज दे ब्लॉक लाइट कंप्लीटली। ये ब्लॉक कर देते हैं लाइट को कंप्लीटली, और ये शैडो क्या कर देते हैं? शैडो फॉर्म कर देते हैं। अब देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट ऑन द बेसिक ऑफ कलर। कलर के बेसिक पे क्या लाइट के कितने प्रकार हैं? दो। एक हो गया मोनोक्रोमेटिक, एक हो गया हेट्रोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब वैसा लाइट जिसमें एक ही कलर हो। द लाइट रे इन विच सिंगल कलर इंसिस्ट
दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। एग्जाम्पल में हो गया लेजर लाइट। लेजर लाइट देखते होंगे आप कि लेजर लाइट में सिर्फ एक ही लाइट रहती है। और एक हेट्रोक्रोमेटिक लाइट है, द लाइट रे इन विच मोर देन वन कलर इंसिस्ट कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिक लाइट। जैसे वाइट लाइट हो गया एग्जाम्पल में, वाइट लाइट में बहुत सारे 7 कलर होते हैं। अब देखेंगे, ये तो देख लिए कि कलर के आधार पे लाइट के दो टाइप्स हैं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक हेट्रोक्रोमेटिक लाइट। अब हम देखेंगे डायरेक्शन के आधार पे लाइट के कितने टाइप्स हैं। डायरेक्शन के आधार पे भी लाइट के दो टाइप्स हैं, एक आइसोट्रोपिक एंड सेकंड ऑफ एनिसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक उसको कहेंगे जब हम जिसमें लाइट का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में हो, इन विच डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज आर सिंगल, मतलब सिंगल हो। और एनिसोट्रोपिक उसको कहेंगे इन विच डायरेक्शन वन ऑफ लाइट रेज आर मोर देन वन, इसमें मतलब डायरेक्शन एक से ज़्यादा हो। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे किसको, देखिए पहले इसका देख लेते हैं एक फिनोमिना। यही है हमारा, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर से कोई रे आया, इंसिडेंट रे आया, और ये तो नॉर्मल रहेगी ना, नॉर्मल नॉर्मल से ये आईजी बना लिया, और ये नॉर्मल और ये मिलके इंसिडेंट एंगल बना लिया, और ये द्वारा उसी माध्यम में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, यानी इसी को कहेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ये बना लिया आर, रिफ्लेक्टेड एंगल बना लिया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो आई है ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं, और ये आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एंगल बोल सकते हैं। और जो आई जी है वो ग्लैंस ऑफ इंसिडेंट एंगल है। ये क्या है, ग्लैंस ऑफ इंसिडेंट एंगल, और ये ग्लैंस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। When light ray is propagated at the reflecting surface, then it returns in the previous medium. That process is known as reflection of light. When light is propagated on the reflecting surface, at the reflecting surface, then it returns in previous medium. That process is known as reflection of light. बहुत ही सिंपल में है। अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के देखेंगे। इसके दो लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज ऑन द सेम फेज। ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोण आई इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन के दौरान क्या क्या चेंज होती है और क्या क्या यूनिट चेंज नहीं होती है। देखिए ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड एंड कलर रिमेन सेम। रिफ्लेक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड एंड कलर रिमेन्स सेम, बट डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड गेट टू चेंज। लेकिन डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड है कि नहीं, डायरेक्शन, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको में एड्स हो जाता है, एड्स। एड्स से आप याद रखिएगा कि मतलब एड्स क्या है, चेंज है। एड्स मतलब एम्पलीट्यूड, आई मीन्स इंटेंसिटी और डी मीन्स डायरेक्शन, यानी एड इसका क्या हो गया, चेंज हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। इसका देखते हैं फिगर क्या है। देखिए अब देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। द एंगल फाउंड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होगा उसी को क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ डेविएशन।
डेविएशन को ऐसे सूचित करते हैं। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 180 माइनस आई प्लस आर, हुआ कि नहीं। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन 180 माइनस क्या हो जाएगा आई प्लस आर। आई प्लस आर को आई बराबर आर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 180 माइनस टू आई भी कर सकते हैं या फिर 180 माइनस टू आर भी कर सकते हैं। अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। देखिए यहाँ पे कोई एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज भी कितना, ये प्लेन मिरर है, एक्स डिस्टेंस पे कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो एक्स ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, सेम सेम बनेगी। देखिए इसका क्या है, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट सेम इन साइज, सेम बनेगा साइज में, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, एंड कैन नॉट ऑन द स्क्रीन, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज क्या, वर्चुअल इरेक्ट सेम इन साइज बिहाइंड द मिरर एंड कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। प्लेन मिरर, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, इसका क्या है प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इसका, तो हम देख लिए कि ये हमेशा पर्दे के पीछे प्राप्त होगी प्लेन मिरर में, वर्चुअल इरेक्ट सेम इन साइज होगी। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज है लेटरल इन्वर्सन टेक प्लेस इन मिरर। लेटरल इन्वर्सन टेक प्लेस इन मिरर, मतलब ये मिरर है, इधर से आप डी इधर से लिखिएगा तो डी कैसे दिखाई देगा इधर, पी इधर से लिखिएगा तो पी किधर से दिखाई देगा इधर, है कि नहीं। ये लेटरल इन्वर्सन है, लेटरल इन्वर्सन टेक प्लेस इन प्लेन मिरर। अब दूसरा क्या है प्रॉपर्टीज, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से 2 मीटर पे ऑब्जेक्ट है तो 2 मीटर पे ही क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। अब देखते हैं अगर इमेज को फिक्स अगर मिरर को फिक्स कर दिए और इसको ऑब्जेक्ट है जो डेल एक्स डिस्टेंस से इधर आ रहा है तो इमेज भी किधर से आवेगा, डेल एक्स डिस्टेंस से ही इधर आवेगा। इफ मिरर इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डेल एक्स डिस्टेंस देन इमेज आल्सो डिस्प्लेस्ड थ्रू डेल एक्स डिस्टेंस, वही है। अगर देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया जाए और मिरर को क्या, ये जो मिरर है डेल एक्स डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट की तरफ लाया जाए तो हमारा ये इमेज क्या कैसा मूव करेगा, टू डेल एक्स डिस्टेंस से, टू डेल एक्स डिस्टेंस से। देखिए यहाँ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एंड मिरर इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डेल एक्स डिस्टेंस देन इमेज डिस्प्लेस्ड थ्रू टू डेल एक्स डिस्टेंस। स्पीड इज एल्सो ट्वाइस, स्पीड भी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। अब हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टीज है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर मूव्ड टुवर्ड ईच अदर, अगर ऑब्जेक्ट को भी और मिरर को भी एक दूसरे के क्या, एक दूसरे की तरफ ले जाते हैं, देन इमेज डिस्प्लेस थ्रू थ्री डेल एक्स डिस्टेंस, तब उस समय इमेज क्या होगा, डिस्प्लेस थ्रू थ्री डेल एक्स डिस्टेंस से। अब देखते हैं ब्राइटनेस ऑफ सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज मोर थिक मिरर इज मैक्सिमम। देखिए यहाँ ये क्या, इसका फिगर से समझते हैं। इधर से कोई ये मिरर है, इधर से कोई लाइट रे आया, पहले तो यहाँ से टकरा गया ये, फिर यहाँ से टकरा गया, फिर इधर से होकर टकराया, तो इसको में सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किस में होगी थी, सबसे ज़्यादा इसी में ना होगी, सेकंड वाला में ना, ब्राइटनेस ऑफ सेकंड, यही नहीं लिखा हुआ है, ब्राइटनेस ऑफ सेकंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम थिक मिरर इज मैक्सिमम, वही है। अब नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज क्या है, मिरर इज रिक्वायर्ड टू ऑन इमेज इज हाफ ऑफ हिज हाइट। मिरर देखिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका इमेज जो है मिरर में पूरा दिखना चाहिए तो उसके लिए मिरर को किससे
ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे कह रहा है मिरर इज रिक्वायर्ड टू ऑन इमेज इज हाफ ऑफ हिज हाइट, उसके हाइट के आधा रहना चाहिए। मतलब कोई भी वस्तु कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो उसको इमेज पूरा पूरा दिखने के लिए कितने कितने फीट का ये मिरर चाहिए? 3 फीट का मिरर चाहिए। कितने फीट का मिरर चाहिए? 3 फीट का मिरर चाहिए। अब देखते हैं नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन टू प्लेन मिरर। टू प्लेन मिरर में नंबर फॉर्मेशन देखते हैं। एक ये प्लेन मिरर है, एक ये प्लेनर है, ये थीटा एंगल हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। लेट टू प्लेन मिरर और इंक्लाइंड एट थीटा एंगल एंड ऑब्जेक्ट इज पी प्लेस्ड बिटवीन देम। देखिए ऑब्जेक्ट है ना बीच में रखा हुआ, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? तो 360 डिग्री बाई थीटा मीन्स जितना एंगल पे रहेगा। तो इफ़ एन बराबर 360 डिग्री बटा थीटा, अगर 360 डिग्री बटा थीटा से इतना आया, इवेन आ जाएगा, तो इवेन में से 1 कर देंगे, एक घटा देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज निकल जाएगा अगर इवेन आ गया तो। और ओड आ गया तो फिर घटाएंगे नहीं, मतलब माइनस नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, बस वही हमारा टोटल नंबर ऑफ इमेज रह जाएगा। इवेन आ गया तब घटा देंगे। 360 डिग्री बटा थीटा से इवेन आ गया तो क्या करेंगे? घटा देंगे। एक अब देखिए इफ मिरर डिवाइडेड सिमेट्रिकली, अगर मिरर डिवाइडेड सिमेट्रिकली है, ओड आ गया है, तो ओड आ गया है तो -1 कर देंगे। अगर कब? इन केस ऑफ मिरर डिवाइडेड सिमेट्रिकली। देखिए फ्रैक्शन रहेगा, 360 बटे थीटा फ्रैक्शन आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो इंटीजर ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर बिटवीन टू प्लेन मिरर्स और इंक्लाइंड एट इतना डिग्री, और इंक्लाइंड एट 60 डिग्री पे है, 50 डिग्री पे है, 40 डिग्री पे है। देखिए टोटल नंबर ऑफ इमेज 360 डिग्री बटा थीटा, ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो एन बराबर 360 बटा, ये पहले थीटा की जगह पर कितना रखेंगे? 60, तो 6×6 = 36। इवेन आ गया तो इवेन में से एक घटा देंगे तो 5, यानी कितना इमेज बनेगा? 5 इमेज बनेगा। सेकंड है हमारा एग्जांपल क्या है? टोटल नंबर ऑफ इमेज 360 डिग्री बटा थीटा 50 है, इसको डिवाइड किए तो कितना आया? 7.2। तो इसका मतलब ये आ गया ना, तो ये इसका नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 7 बताए थे ना, ये इंटीजर ही होगा। इफ टोटल नंबर ऑफ इमेज इतना भाई इतना ओड आया तो ओड के ओड ही रहेगा। अगर सिमेट्रिकली डिवाइडेड रहेगा तब क्या? सिमेट्रिकली डिवाइडेड रहेगा तब घटा देंगे एक। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 4, यानी इवेन आ गया तो इवेन में से एक घटा देंगे तो 3। देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो एक इसका यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। देखते हैं ये क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज इनफिनाइट। अब स्फेरिकल मिरर है क्या? देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है। द hollow spherical glass which either one side is silver is called a spherical mirror। spherical mirror उसको कहेंगे the hollow spherical glass which either one side is silver, उसी को क्या कहेंगे हम? spherical mirror। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ, ये देखिए ये hollow spherical ग्लास है जिसका एक साइड क्या सिल्वर, उसी को क्या कहेंगे हम? स्फेरिकल मिरर। इसको विथ से डिवाइड कर दिए, इधर हो गया कॉन्वेक्स मिरर, इधर हो गया कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आंतरिक सतह क्या हो जाएगी? कलर्ड है, और कॉनकेव मिरर में ऊपर वाला सरफेस जो है सिल्वर हुआ है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर किसको कहेंगे? द स्फेरिकल ग्लास विच इनर सरफेस इज सिल्वर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर किसको कहेंगे? द स्फेरिकल
मिरर विच आउटर सरफेस इज सिल्वर, उसी को क्या कहेंगे हम, कॉनकेव मिरर कहेंगे। कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ये कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, इसका आउटर सरफेस क्या है, सिल्वर है। कॉनकेव मिरर उसी को ना कहेंगे। द स्फेरिकल ग्लास या मिरर, द स्फेरिकल ग्लास और मिरर विच आउटर सरफेस इज सिल्वर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को ही क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज इट सेपरेट द बीम्स ऑफ लाइट एट द फोकस। देखिए इधर से लाइट आया, इधर से भी लाइट हम भेजें तो क्या ये रिटर्न करेगा फोकस के द्वारा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ई एफ है, और ये पी है प्रिंसिपल। देखिए तो कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज converging mirror because it collect the parallel beams of light at the focus. Convex mirror is also known as diverging mirror because it separate the light through the separate the parallel beams of light along the focus, ऐसे बोल सकते हैं इसको। अब इसको आप डिफाइन है कुछ डिफाइन कर लेंगे, बाकी आप कर लीजिएगा। पोल किसको कहेंगे, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या सेंटर को ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, द सेंटर ऑफ ए सरफेस ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर इज पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कुछ डिफाइन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का कुछ डिफाइन है। इट इज़ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, इट रिप्रेजेंटेड बाय आर। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सब कुछ आप कर लेंगे, ये सब बहुत ईजी है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस के हाफ होती है। यही है कुछ, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के दुगना होती है। रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ये देखेंगे। देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर, इसको ऐसे कर लेंगे। सपोज यहाँ से एक लाइट आया पैरेलल, ये प्रिंसिपल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। इधर से आया तो ये पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगी, ये अब ध्यान में रख लेंगे, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसके बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये हो गया कि जैसे इसको हम पैरेलल में भेजते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में भेजते हैं, तो क्या ये सेंटर से तो ये सबसे पहले डॉट 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 हम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फोकस से होकर गुजरेगी। अगर हम इसको फोकस से, देखिए यहाँ पे फोकस से होकर जा रही है तो इसको पैरेलल बीम्स में जाएगी। अब देखिए अगर हम सेंटर पर एकदम ये क्या कहते हैं प्रिंसिपल के पास भेजते हैं तो लाइट उसी डायरेक्शन में आएगी। तो कौन आई इज इक्वल टू कौन आई आर बना लेगा, और सेंटर पर बना लेंगे तो आई इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ व्हेन लाइट इज प्रोपेगेटिंग ऑन सेंटर। तो ये सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये है कुछ, देखिए न्यू साइन कन्वेंशन हम देखेंगे। साइन कन्वेंशन कब माइनस लेंगे कब प्लस लेंगे। वाट एवर एंड वन एवर माइनस वाई इज पॉसिबल लाइट रेज ऑलवेज प्रोपेगेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए जो लेफ्ट में रहेगा वो माइनस का, राइट में रहेगा जो प्लस का, अपर में रहेगा जो प्लस का, और नीचे में रहेगा वो माइनस का। ये अब खाली ध्यान में रखिए, बस क्वाड्रेंट है। सेकंड रूल क्या है, पोल ऑफ द मिरर इज कंसीडर्ड ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारा पोल है उसको क्या मानना है, ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना है। थर्ड रूल है, साइन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इन द
डायरेक्शन ऑफ लाइट बट साइन इज टेकन टू बी नेगेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, बस वही है। फॉर कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव मिरर कैसे होगा, ऐसा ही होगा। तो रेडियस, रेडियस इसका ऐसा ही होगा। तो रेडियस ये नेगेटिव की तरफ, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। फोकस भी इधर ही होगा तो फोकस भी नेगेटिव। यू मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी इधर ही होगा तो नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रहेगा तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। फॉर रियल में, रियल में इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा तो नीचे की तरफ नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, है कि नहीं। और वर्चुअल के लिए हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ एंड क्या, इमेज भी क्या पॉजिटिव होगा। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये सब बहुत ही ईजी है साइन कन्वेंशन। अब हम प्रूफ करेंगे इसको अगली वीडियो में। एफ इज इक्वल टू R/2। सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।